हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 21 जून की, दिन था संडे का। तो यहाँ पे ना आज मैं आराम से ही काम कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड भी घर ही हैं और देव भी अभी सोया ही था। तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं संडे के दिन थोड़ा आराम से काम करें। इस टाइम में बज चुके हैं 7:30। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े धोने की तैयारी। और जैसे कि आपको पता ही है सुबह का जो रूटीन होता है, अपना झाड़ू पोछा साफ सफाई डस्टिंग थोड़ा बहुत और उसके बाद दिया बाती तो सब कुछ कर ही लिया है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं अपने कपड़े धोने के लिए और बहुत सारे कपड़े थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कपड़ों से ही स्टार्टिंग किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे डाली हूँ प्लांटों को पानी, क्योंकि मैं ना मतलब मैंने सुबह सुबह पानी नहीं डाला था तो इस वजह से और तेज़ धूप हो गई है, जिससे मिट्टी ना बिल्कुल सूख कर मतलब यानी कि पानी सूख गया है और मिट्टी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने सोचा लगे हाथ कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ ही साथ फूलों में पानी भी डाल देती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे काम की जल्दी भी हो रही है क्योंकि आज हमें जाना है घूमने के लिए बाहर। और बहन भी जा रही है, छोटा भाई भी जा रहा है और बच्चे वगैरह सब। तो कोई भी काम करने के लिए ना पहले यानी कि घूमने के लिए सबसे पहले घर के काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनसे आके हमें एक तो टेंशन नहीं रहती और काम टाइम टू टाइम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह धो लिए हैं लेकिन पानी में नहीं निकाले हैं। तो मैं अभी ले गई हूँ उन्हें वॉशरूम पे। और यहाँ पे मैंने सोचा तब तक साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि पहले कपड़े फिर मैं धोऊंगी उसके बाद सुखाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे सफाई करूँगी यानी कि वाइपर मारूंगी। तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैंने कपड़े धो के बाथरूम में रख दिए हैं वॉशरूम में, तो अभी मैं उन्हें पानी से निकालूंगी। उससे पहले ना यहाँ पे मैं सफाई कर लेती हूँ। प्लांटों को पानी मैंने दे ही दिया है, क्योंकि ना फिर अगर मैं टाइम रुकूंगी तो ये जो पानी होता है ना सूखे एकदम फर्श में दाग छोड़ देते हैं। इसलिए इससे लगे हाथ साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से यहाँ पे कर लेती हूँ सफाई और साथ ही साथ प्लांटों को पानी भी दे दिया है। मौसम भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक ही है, कभी एकदम से मतलब बादल तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एकदम से छाया आ जा रही है। तो यहाँ पे काम वगैरह मैंने कर लिया था और बाहर की सफाई कर ली थी। उसके बाद नहा के आ गई हूँ सीधे किचन में। तो हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया और मैंने सोचा कि अभी ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ जो शॉर्टकट और हल्का भी रहे। लेकिन हस्बैंड अभी शॉप में गए थे क्योंकि हमारा कल रात कूलर का जो फ़ैन होता है मेन फ़ैन वो टूट गया था, तो उसे लेने गए हैं। तो वहाँ से आते हुए हस्बैंड लेके आ गए थे यहाँ पे पेटीज़ वगैरह। तो ये पनीर की और आलू की है, तो मैं यहाँ पे हम तीनों के लिए निकाल देते हैं। तो पहले मेरा मन था चाय बनाने का, लेकिन हस्बैंड ने बोला जब जूस है तो जूस पियो। तो यहाँ पे अब एक एक जूस लेते हैं और एक एक पेटीज़। लेकिन ये जो जूस है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे अब शॉर्टकट यही कर लेते हैं, अगर अभी तुम ब्रेकफास्ट बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आधा से 1 घंटा लग जाएगा तो हमें फिर लेट हो जाएगी। इसलिए हमने शॉप से ही पेटीज़ मंगा दी थी आलू की पनीर की। तो यहाँ पे मैं दे आई हूँ दोनों को नाश्ता और उसके बाद आ गई थी सीधे बाहर पे। तो यहाँ पे ना मुझे सारे कपड़े सुखाने जो जो कल के लिए चाहिए, एक दिन पहले ही मैंने धोए थे और आज तो मैंने कुछ भी नहीं धोया। तो ज़्यादा मुझे टेंशन उनकी पैंट और टी शर्ट का है कि वो अच्छे से सूख जाएं। और वैसे तो आजकल इतनी गर्मी है फटाफट सूख जाती हैं, तो फटाफट से डालती हूँ कपड़े। और हस्बैंड भी अब बोलने लग गए हैं इतना टाइम हो गया है तुमने लेट कर दिया घूमने के लिए, फिर धूप लग जाती है। तो उनका कहना भी मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे हफ्ते भर वो काम करते हैं तो खुद ऑटोमेटिक अपना मन होता है कि हफ्ते में एक बार बाहर को जाएं। तो अब मैं फटाफट से सुखा लेती हूँ कपड़े।
तो यहाँ पे सारा काम निपटा लिया, किचन वगैरह सब साफ़ कर ली है, बच्चे को खिला दिया, हस्बैंड ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अब मैं कर रही हूँ अपने रेडी होने की तैयारी, क्योंकि रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता ही है और फिर मेरे हस्बैंड हल्ला मचाते हैं गाड़ी लेके, जब वो खड़े होते नीचे तो जल्दी आओ करके। तो हम आ गए मेन बाहर पे गेट पे। तो अब हम निकलते हैं। तो आप फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि हम जा रहे हैं नानक मत्ता, और वहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत मतलब वहाँ पे तालाब हैं और ठंडी जगह भी काफ़ी है। तो लेकिन गर्मी तो बहुत हो रही है, पूछिए मत। लेकिन आज थोड़ा सा कुछ हवा है, मतलब गर्मी भी लग रही है तो साथ में हवा भी चल रही है, मौसम ठीक ठाक ही है। लेकिन इस टाइम पे हो चुका है भयंकर दोपहर, यानी कि दिन का टाइम। इस टाइम पे बजा है 12 बजे, हमें हम अपने घर से निकले तो इस टाइम पे बजे होंगे समथिंग 12:30। तो देख सकते हैं देव है, मौसी है और मौसी के सब बच्चे हैं, और मैं हूँ और हस्बैंड और भाई, तो सब मिलके हम आज जा रहे हैं नानक मत्ता। तो रास्ते में रुक गए थे, तो ब्रेकफास्ट तो हमने हल्का फुल्का खाया था, पर फिर भी हम इस रेस्टोरेंट में रुक गए हैं। और ना सच बताऊँ, इतना बढ़िया रेस्टोरेंट लगा, और इससे भी बढ़िया लगा है यहाँ का खाने का टेस्ट। तो हम चले हैं अंदर को, और गाड़ी हमने ना रोड पे ही पार्क कर दी है। तो आप चलते हैं अंदर की ओर, और देख सकते हैं यहाँ पे मोना और उसकी जीजी सबसे आगे चले गए हैं, और सबसे लास्ट में मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ना ब्लॉगिंग कर रही हूँ, सबका वीडियो यहाँ पे सेव और कैप्चर कर रही हूँ। तो अब जाके हम खाते हैं खाना, और खाना खाने से पहले हमने जब ऑर्डर किया था तो हम बाहर के साइड आ गए थे, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे का व्यू, इतना सुंदर लग रहा था ना, पूछिए मत। लेकिन क्या है, गर्मी भी लग रही थी, एक तो गर्मी का टाइम है और ऊपर से धूप थी, हल्की फुल्की धूप तो थी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूमने में, ऐसा मन हो रहा था बस यहीं पे बैठे रहो। तो इतने देर में आ गया था खाना, और यहाँ पे देख सकते हैं देव को और रुद्र को, तो उसके उनके छोटे मामा उन्हें घुमा रहे थे वहाँ पे। फिर हम आ गए थे अंदर पे, और हमने यहाँ पे मंगाया है फ्राइड राइस, चाउमीन और दाल मखनी, राइस, और राइस के साथ है मिक्स राइस जो है, वेजिटेबल्स राइस, और पनीर, दाल मखनी। तो इस तरीके से मतलब हम लंच कर रहे थे दिन का, और लंच करने के बाद ना अब निकलेंगे। अभी यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का रास्ता भी और है, तो पहले कर लेते हैं अपनी पेट पूजा। और सच में जब सुबह सुबह निकले और हल्का फुल्का खा के निकलो तो भूख तो लगी जाती है। हालांकि नानक मत्ता पे भी लंगर लगता है, लेकिन जब हम यहाँ से खा के चलेंगे तो हम कितना ही खा लेंगे इस गर्मी में। गर्मी में सिर्फ और सिर्फ पानी चाहिए। तो खाना ना खाने के बाद हमने लास्ट में ले ली थी लस्सी, ठंडी ठंडी, और इतनी टेस्टी, और सच में ये पहले बार ही रेस्टोरेंट में आए और इतना अच्छा टेस्ट है। तो ये पड़ता है चोरगलिया वाले रास्ते पे, तो एक बार आके विजिट ज़रूर कीजिएगा, बहुत बढ़िया है। तो हम अब उसके बाद आ गए थे अपनी गाड़ी पे। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं नानक मत्ता, और सच में इतनी गर्मी हो रही है ना, लेकिन अभी बज गया है 4:30, हल्की हल्की हवा भी है, यानी कि मौसम जो होता है ना चेंज हो जाता है शाम का। लेकिन धूप बहुत लग रही थी, गर्मी, क्योंकि एक तो हम बहुत लेट गए, 8 बजे तो मेरे काम वाम सब हो गए थे, उसके बाद ही रेडी वगैरह हुए, तो 9:30-10 बजे के आसपास हम निकले होंगे। तो बहुत देर हो गई थी। अगर आजकल हमें कहीं जाना हो ना, तो हमें सुबह सुबह के टाइम ही रखना चाहिए जाने के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप लग जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बहन है, छोटी बहन, और उसके हाथ में है एक छोटा सा बेबी, यानी कि हमारी बानी, और रुद्दू आगे जा रहा है अपने मामा के संग, छोटे मामा के संग। तो सब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे नानक मत्ता। तो अब शायद अंदर की मैं वीडियो शायद कैप्चर ना करूँ, तो मैं बाहर से ही आपको दिखा देती हूँ। इतना सुंदर है, इतनी शांति वाली जगह है, आप पूछिए ही मत। इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे आके। अभी गर्मी भी लग रही है तो थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है, क्योंकि हो गया है शाम का टाइम। तो यहाँ पे हमने ले लिया था झाड़ू और नमक, लेकिन ये मेरा नहीं है, मेरी बहन का है, उसे चढ़ाना है। तो वो लोग अभी कुछ सामान लेने गए थे, तो यहाँ पे बानी को लेके मैं मेन गुरुद्वारे के द्वारे पे बैठी हुई हूँ, और अंदर जाके एंट्री करके ना, अंदर ही यहाँ पे मेन वाला गेट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर यहाँ पे नज़ारा है। तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे से गुरुद्वारे में मत्था टेक के आ गए थे पीछे के साइड पे। तो यहाँ पे ये पेड़ है, और ये ना मन्नत वाला पेड़ है, यानी कि कहा जाता है यहाँ पे आप सच्चे मन से कुछ भी मांगे तो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। उसके बाद वहाँ पे झाड़ू और नमक चढ़ाना होता है। तो इस तरीके से हमने आज, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे से हम यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह करे, और उसके बाद हम निकल के आ गए हैं बाहर के साइड को। तो अब ना निकलते हैं घर की ओर। तो इस तरीके से रहा आज का दिन। तो वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड।